जय शिव शक्ति, जय गुरु आवाज श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। काल हरा, कष्ट हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, रोग हरा, सर्व पाप से मुक्त करा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय शिव शक्ति। मैं अपने गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं शक्ति के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं अपने माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन व बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। और मैं हूँ साधना कुमारी और शिव शक्ति आराधना यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और महादेवी कृपा जो है प्राप्त कीजिए और सुनिए, बहुत सुंदर कविता है। और जो है घर को सुंदर बनाने के लिए हमारी बिटिया रानी जो है आप सभी को एक कविता सुनाएगी जो हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी द्वारा रचित है और बहुत सुंदर है, अद्भुत है। उस कविता को आप अगर सुनेंगे अपने जीवन में, अगर उस चीज़ को जैसे कहानी बताएगी उस तरह से आप करेंगे तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। मेरा नाम है अपर्णा खुशी और आज मैं आप सभी को गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्यारी कविता सुनाने जा रही हूँ। और ये प्यारी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हमारे लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है जो कि आज मैं आप सभी को इस पूरी कविता को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी को बताऊंगी। और अगर हम सब इस चीज़ को अपनी लाइफ में करते हैं तो क्या होगा, हम सक्सेस ज़रूर होंगे। अब उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं जुड़ी हूँ शिव शक्ति आराधना से और यहाँ पर हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी हमें हमेशा अच्छी राह दिखाते हैं और हमेशा हमें अच्छी राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब भी हम उनकी बातों को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हम हमेशा सक्सेस को प्राप्त होते हैं, मतलब हमेशा हमें सक्सेस मिलती है। तो हमें हमेशा गुरु श्री राघवेंद्र जी की बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो जो भी हमें सिखाते हैं वो हमें अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। और जैसा कि मैं भी अपनी लाइफ में करती हूँ, हम सब करते हैं, शिव शक्ति आराधना से जुड़े हुए सारे भक्त करते हैं, जिससे क्या होता है, हम हमेशा सक्सेस की ओर जाते हैं। अगर हमें वो कुछ भी बोलते हैं तो फिर अगर हम वो चीज़ कर लें तो फिर उससे क्या होता है, हमें उसके आगे सफलता ज़रूर मिलती है। मतलब वो काम में सफलता पाने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इस कविता के अंदर हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी ने इस कविता को लिखा है और बहुत ही सुंदर रचना है, गुरु श्री राघवेंद्र जी द्वारा रचित है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके साथ इससे हमें इस कहानी से, इस कविता से बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। और हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी ने इस कविता के माध्यम से जो भी हमें बताना चाहा है, जो भी हमें संदेश देना चाहा है, उसे हमें अपने लाइफ में फॉलो करके हमें अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना चाहिए। मतलब स्वर्ग बनाना चाहिए। और वो स्वर्ग कैसे बनेगा, ये कहानी रचित है गुरु श्री राघवेंद्र जी द्वारा। और उनका जो माध्यम था कि इस कहानी से हम सबको क्या सीख मिले, वो था हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी इस कविता के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हम अपने घर को सुंदर और अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर कैसे बना सकते हैं वो बताते हैं। तो फिर जो हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी हैं वो क्या है, मतलब हमें हमेशा अच्छी राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है कि जो हमारा घर का मंदिर है ना, अगर सबसे पवित्र है। और अगर हम अपने घर के अंदर एक मंदिर की स्थापना करते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से सजाते हैं, तो क्या होता है, अगर हम उसी को सुंदर बनाएं, वहीं पे पूजा पाठ करें, वहीं पे अपना भजन कीर्तन करें, मंत्र जाप करें और जो भी चीज़ें होती है वो सब करें, उससे क्या होगा, हमारा जो परिवार है, हमारा जो घर है वो बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है। और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हमें हमेशा गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी द्वारा, है ना, जो भी वो हमें बताते हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। और अगर हम बताए गए राह पर चलनी चाहिए, जो भी वो हमें बताते हैं वो हमें हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर
बताने जा रही हूँ इस कविता को, और इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिससे आप सभी को, हम सभी को, सबको समझ आए कि हमारे गुरु श्री अर्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से हम सबको क्या संदेश देना चाहा। और ये कविता लिखी कब गई थी? हाँ, तो ये कविता उस टाइम की लिखी गई है जिस टाइम पे कोरोना आया था, मतलब कि कोविड-19 चल रही थी उस टाइम पे लिखी गई है। और उस टाइम पे क्या हो रहा था, इस सारी दुकानें बंद थी और कोई लोग नहीं दिख रहा था, कोई सवारी नहीं, तो फिर उस टाइम पे इस कविता को मतलब लिखा गया है। और इस कविता की रचना हमारे गुरु श्री अर्जुन जी ने की है, और ये बहुत ही अच्छी रचना है जो इस कहानी से, मतलब इस कविता से हमें क्या लेना चाहिए, बहुत सारी प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और उसे हम अपनी लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए, जिससे हमारा क्या बनेगा, घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और जो है इसको जो है आसान तरीके से आपको जो है कहानी के तौर पे समझाएगी, और जो है आप अपने जीवन में जो है इसको उतारना। और कहते हैं जीवन परिवार को सुंदर बनाने के लिए जो है हमें जो है घर में ही जो है पूजा पाठ करना चाहिए, यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। इसी पे आधारित बहुत ही प्यारा ये कविता है, अद्भुत है, तो जरूर सुनो। जय शिव। तो अब हम शुरू करते हैं गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी द्वारा रचित बहुत ही पवित्र संदेश को पढ़ना। फिर भी चलो मंदिर को चलें, चलो चले मंदिर को चलें। अब यहाँ पर एक आदमी है, ओके, एक आदमी है और वो अपने आप से कह रहा है, कहाँ से, अपने आप से कह रहा है, कोई किसी और से नहीं कह रहा है, अपने आप से क्या कह रहा है कि फिर भी चलो मंदिर को चले, चलो चले मंदिर को चले। आगे वो मंदिर जाने की बात कर रहा है। अब आगे वो बोल रहा है, चलते चलते थक गए रे भाई, अब तो पैरों में कुछ जान नहीं। अब वो कह रहा है कि भाई हम तो चलते चलते क्या हो गए, बहुत ज्यादा थक गए हैं, और इस टाइम पे अब हमारे पैर में भी बिल्कुल भी जान नहीं बची है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पर फिर कह रहा है कि फिर भी चलो मंदिर को चलें, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा थक चुका है। क्यों थक चुका है, क्योंकि धूप तो बहुत ज्यादा है, सड़क पे चल रहा है और पैदल चल रहा है, तो क्या होगा, थकेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, थकेगा ही थकेगा, इंसान है, थकेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका है, उसका पैर में बिल्कुल भी जान नहीं बच रखा कि अब वो थोड़ा और आगे चल पाए, फिर भी मंदिर जाना, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं मंदिर जाऊंगा, ठीक है। अब इस कहानी की, इस कविता के आगे आगे चलने के बाद हमें पता लगेगा कि इतनी हिम्मत दिखा रहा है मंदिर जाने के लिए, पर वो क्यों, ठीक है। तो आगे अब चलते हैं, उसको क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसके पैर में बिल्कुल भी जान नहीं बची, बहुत ज्यादा थक चुका है, बहुत थक चुका है। लेकिन फिर भी वो क्या करना चाह रहा है, मंदिर को जाना चाह रहा है, कह रहा है कि फिर भी चलो मंदिर को चले, चलो चले मंदिर को चले। अब आगे क्या हुआ है रे भाई, आगे कोई दिख रहा नहीं। अब वो कह रहा है, उसे तो नहीं पता है कि कोविड-19 चल रहा है, फिर कोरोना आ चुका है, ये फिर ठीक है, अब सारी चीजें बंद हो चुकी है, क्यों हो रखी है ना। तो और ये जो कहानी है, ये जो कविता है ना, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि इस कविता को बेशक हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी ने कोविड-19 के टाइम पे, जब सब कुछ बंद था, कोरोना के टाइम पे लिखा गया है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है कि उसी टाइम पे हम अगर उसे फॉलो करें, अब तो कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है, इस कविता को, जो भी इस कविता में सीख मिल रही है हमें, है ना, उस सीख को हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। और ये नहीं कि ओनली कोरोना के टाइम तक ही करना था, नहीं, पता है हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है अपने लाइफ में फॉलो। वो कैसे करेंगे, पूरे टाइम करेंगे, चाहे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे कि कोरोना बीत गया, ठीक है, लेकिन हमें उस टाइम पे फॉलो करना था, आज भी करना है और आगे आने वाले समय भी करना है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब कि इन तीनों टाइम पे हमें क्या करना है, इस बात को फॉलो करना है कि हमें अपने घर के मंदिर को सुंदर बनाना है, वहाँ पे रोज पूजा पाठ करना है, रोज भजन कीर्तन करना है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा घर परिवार सुंदर होगा, स्वर्ग होगा, ठीक है। तो आगे इस कविता की ओर चलते हैं। क्या हुआ है रे भाई, आगे कोई दिख रहा नहीं। अब वहाँ पर वो अपने आप से कह रहा है, क्योंकि कोई भी तो है नहीं, अब वहाँ पे सब चीजें बंद है, तो कोई भी आदमी भी नहीं दिख रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है, अपने आप से कह रहा है, ठीक है। तो वो अपने आप से कह रहा है, अब वो अपने आप से ही कह रहा है कि मतलब उसको तो पता नहीं है कि अभी कोविड-19 चल रहा है, फिर ऐसा कुछ, ठीक है, उसको नहीं पता है। तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो अपने आप से कह रहा है कि यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे, ठीक है, उसको तो नहीं पता है ना, इसलिए वो कह रहा है क्या हो गया, मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब कोई दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है भाई थक गया है, कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, मंदिर को चले, मंदिर को चले।
फिर भी चलो मंदिर को चले। अब वहां पे वो कह रहा है कि लेकिन कुछ भी हो जाए जाऊंगा तो मैं मंदिर जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है दूसरी लाइन में, पैरों में भी पड़ गए छाले, कोई सवारी मिल रहा नहीं। अब इतने बुरे टाइम पे जब कोई भी दुकानें बंद है, सारी दुकानें बंद है, कोई भी दुकान खुली नहीं है, ना ही कोई लोग है, तो क्या होगा, वहाँ पे ना ही कोई सवारी मिल रही है। और जब कोई सवारी नहीं मिलेगी, वो पैदल चल रहा है, छाले तो पड़ेंगे ही। तो अब क्या हो चुका है, उसके पैर में बहुत 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 ज्यादा छाले पड़ चुके हैं, और वो अब कह रहा है अपने आप से, अब तो यार पैर में भी छाले पड़ गए हैं, ठीक है, कोई सवारी भी नहीं मिल रही है, ठीक है, हम तो थक गए रे भाई, अब तो हिम्मत रहा नहीं। अब तो वो कह रहा है कि हम तो बहुत ही बुरी तरह से थक चुके हैं, पहले तो हम थक गए, ठीक है, उसके बाद हमारे पैर में भी इतनी जान नहीं बची कि हम और आगे चल पाए, लेकिन हम फिर भी चल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, छाले पड़ गए। क्योंकि छाले क्यों पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे कोई सवारी भी नहीं मिली थी हमें। तो जब सवारी भी नहीं मिली, थक भी गया, छाले भी पड़ गए, ठीक है, मतलब बहुत बुरी तरह से थक चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत रहा नहीं है कि वो और आगे चल पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, फिर भी चलो मंदिर को चलो, फिर भी हिम्मत कर रहा है। अब हम आगे कहानी में जानेंगे कि इतनी हिम्मत भाई किस चीज के लिए है। हाँ, तो अब वो ये सोच रहा है कि भाई अब हम आगे कहानी में जाके देखेंगे कि इतनी हिम्मत कर रहा है भाई किस चीज के लिए कर रहा है, ठीक है। आगे अब वो बहुत तरह से थक गया है, फिर वो कह रहा है कि मैं मंदिर जाऊंगा ही जाऊंगा। आगे इस कविता में लिखा हुआ है, मन की व्यथा किसे कहूँ, दुख सुनने वाला रहा नहीं रे भाई, अब तो कोई इज्जत करे नहीं, फिर भी चलो मंदिर। अब यहाँ पर उसके अंदर भाई सबके लाइफ में होता है, लेकिन उसके लाइफ में भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, जिस वजह से वो क्या कह रहा है, उसकी व्यथा जो भी उसके अंदर जो वो बताना चाहते हैं, अब जो भी हमारे पास दुख है वो हम किसी को बताएंगे, किसी को शेयर करेंगे, तभी जाके वो दुख हमारा कम होगा ना। तो वो अपने दुख को कम करने के लिए क्या करना चाहता है, सबको बताना चाहता है। और अगर अपना नहीं है कोई भी है, तो वो अगर सुनाएगा तब ना, जब वो सुनने के लिए तैयार होगा। मतलब वो कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है उसकी दुख को, और वो फिर अगर कोई तैयार ही नहीं है तो वो सुना भी नहीं पा रहा है, ठीक है, किसी को नहीं सुना पा रहा है अपनी मन की व्यथा। तो अब वो वहाँ पे ये कह रहा है कि उसके परिवार में जो है, उसके परिवार में है तो बहुत सारे लोग हैं, और वो सुनाने की कोशिश भी कर रहा है, वो सुनाने जा भी रहा है, लेकिन आज की डेट में अगर हम चलें, ठीक है, तो अपना भी पराया है, ठीक है, कोई अपना नहीं होता। तो ठीक है, तो मतलब कि आज की डेट में अगर चलें तो क्या हो रहा है, अपना भी हो रहा है ना, वो भी दुख सुनने को तैयार नहीं होता है। तो फिर जो वो आदमी है जो इस कविता में मतलब रोल प्ले कर रहा है, जो बोल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने परिवार को बताने की कोशिश तो किया, ठीक है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को राजी नहीं, ठीक है, उसकी जो व्यथा है, उसका जो दुख है, उसकी जो परेशानी है, वो कोई सुनने वाला ही नहीं रहा, ठीक है। वो सुनाए तो अब किसको सुनाए, इस वजह से वो क्या कर रहा है, मंदिर को जा रहा है। वो कह रहा है दुख सुनने वाला कोई नहीं रहा, ठीक है, जो मैं किसको सुनाऊं, ठीक है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, लेकिन फिर भी कोई भी सुनने को राजी नहीं है, और उसके साथ ना ही उसकी कोई इज्जत करता है। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, वो बहुत ज्यादा बहुत अपनी लाइफ से परेशान आ चुका है, दुखी हो चुका है। तो अब वो व्यथा भी किसको सुनाएगा, ठीक है, उसके बाद कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, ऊपर से उसकी इज्जत भी नहीं रही अब तो। इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद, घटित होने के बाद भी वो कह रहा है मैं जाऊंगा तो मंदिर जाऊंगा। थोड़ा आइडिया तो लग ही गया है कि वो क्यों जाना चाह रहे हैं मंदिर, अपनी व्यथा बताने के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चल के कहते हैं कि मंदिर में वास वो करता, आहा, यहाँ पर आया है वो लाइन जहाँ पर हमें पता लगेगा कि वो क्यों जाना चाहता है मंदिर। इतने ज्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के बाद, अपना चलते चलते वो थक गए, उसके पैर में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत कर रहा है कि मैं मंदिर जाऊंगा। वो ये कह रहा है कि मंदिर में वास वो करता, ठीक है, ढूंढूंगा मैं उसे वहीं, मुझ में सब्र वो रहा नहीं, अब तो पास आ गए रे भाई। अब सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पर वो कह रहा है मंदिर में वास वो करता। अब इस लाइन से हमें पता लग चुका है वो क्या मान रहा है अपने आप को। वो ये मान रहा है कि मंदिर के अलावा और कहीं भगवान वास ही नहीं करते, ओनली कहाँ करते हैं, ओनली सिर्फ और सिर्फ मंदिर में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंदिर में वास करते हैं। तो वो कह रहा है कि मंदिर में वास वो करता और कहीं तो करता नहीं है, ठीक है, तो मंदिर में ही वास वो करता, ढूंढूंगा मैं उसे वहीं। मतलब उसका क्या कहना है, इस लाइन से समझो, ढूंढूंगा मैं उसे वहीं, मीनिंग कि वो ये कहना चाह रहा है
कि सिर्फ और सिर्फ वहीं पे भगवान वास करते हैं, तो मैं वहीं ढूंढ पाऊंगा, और कहीं तो वास करते नहीं, तो वरना तो वो ये करता ना, यहाँ पे भी करते है ना। तो वो क्या कह रहा है कि मंदिर में वास वो करता, ढूंढूंगा मैं उसे वहीं, मुझ में सब्र वो रहा नहीं। ठीक है, अब वो कह रहा है मेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं रहा है। ठीक है, अब वो इतना ज्यादा परेशान आ चुका है और भगवान को अपनी व्यथा सुनाना चाहता है, क्योंकि उसका दुख कोई सुनने वाला है नहीं। ऊपर से वो थक भी चुका है, ऊपर से उसे ये भी अजीब लग रहा है कि यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मंदिर में वास वो करता, ढूंढूंगा मैं उसे वहीं, मुझ में सब्र वो रहा नहीं। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी वो कह रहा है कि मेरे अंदर अब सब्र रहा नहीं है, इतना सारा प्रॉब्लम मैंने फेस कर लिया। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इन सब के बावजूद अब मेरे पास बिल्कुल भी सब्र बचा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं भगवान से दर्शन करूँ और उनको अपनी व्यथा सुनाऊँ। ठीक है, तो वो ये करना चाह रहा है, उसके अंदर बिल्कुल भी सब्र रहा नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, उस हालत में भी वो अपनी पूरी कोशिश, अब दौड़ तो सकता नहीं है इतनी हालत में, इतनी बेकार हालत में वो दौड़ तो सकता नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो क्या करे, जल्दी से जल्दी मंदिर तक पहुंच जाए। अब इसी कोशिश में वो पहुंच चुका है मंदिर के पास कि अब तो पास आ गए रे भाई, पर ये क्या, कोई तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है अब तो पास आ गए रे भाई, पर ये क्या, कोई दिख रहा नहीं। ठीक है, कहाँ गए वो चहल पहल रे भाई, फिर भी चलो मंदिर को चले। अब वो बिल्कुल मंदिर के पास आ चुका है। कहाँ आ चुका है, पास आ चुका है मंदिर के। लेकिन मंदिर के पास आने के बावजूद वो कह रहा है कि मंदिर के पास तो आ गया, पर ये क्या, यहाँ पर तो चहल पहल रहती थी। अब जैसे आप मंदिर जाओगे तो क्या होगा, मंदिर जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त होते हैं भाई, है ना। तो वो कह रहे हैं रे भाई, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गई वो चहल पहल। वो कह रहा है कि पास तो आ गए, लेकिन यहाँ की चहल पहल कहाँ गायब हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कहाँ गई वो चहल पहल रे भाई, फिर भी चलो मंदिर को चलो। अब वो कह रहा है कोई बात नहीं, चहल पहल नहीं है, रहने दो, मेरे को क्या करना है, मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं और उन्हें अपनी व्यथा सुनानी है। ठीक है, तो वो फिर भी उन सब के बावजूद उसे कोई दिख नहीं रहा है। पूरे रास्ते पर आया है वो, कोई नहीं दिखा, कोई रिक्शा नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, छाले पड़ गए बेचारा, तब भी आ रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि फिर भी चलो मंदिर को चले, इन सबको छोड़ के क्या करें, फिर भी मंदिर ही जाना है उसे। ठीक है, आगे, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है ना कि भगवान ओनली मंदिर में वास करते हैं और कहीं करते ही नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे है मैं तो पास आ गया। अब पहले वो थोड़ा सा पास आ चुका था, अब वो बिल्कुल पास आ चुका है। अब वो कह रहा है मैं तो बहुत पास आ चुका हूँ। ठीक है, कि मैं तो पास आ गया, ये क्या, फूल पत्ती वाले कहाँ गए। ठीक है, मिठाई वालों की दुकान अब तक कोई सजा नहीं। ठीक है, और ये क्या हुआ रे भाई, फिर भी चलो मंदिर भी चलो। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तो मंदिर के बिल्कुल पास आ चुका हूँ। कहाँ आ चुका हूँ, बिल्कुल मंदिर के पास आ चुका हूँ। और ये क्या हो गया, पर मैं तो बिल्कुल मंदिर के पास आ चुका हूँ, लेकिन ये क्या हो गया, दरवाजे के पास जो मतलब मंदिर का जो बड़ा सा ग्रिल होता है, अंदर जाके मंदिर मिलता है ना, तो मंदिर के बाहर है ना, बाहर की बात करें, बिल्कुल पास जो आ चुका है। वो कह रहा है मंदिर के पास आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो फूल पत्ती जैसे लगा रहता है ना, जो माला वगैरह बना के देते हैं ताकि मतलब भक्त लें और फिर उसे मंदिर में जाके चढ़ाएं, तो उसके लिए भी जो माला वगैरह बनाते हैं, पत्तियां वगैरह बेचते हैं, वो भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ प्रसाद वगैरह जब मिलता है तो उसकी भी दुकान होती है मिठाई वगैरह की, है ना, ताकि प्रसाद भी चढ़ाएं, तो वो दुकान भी गायब है, अब तक वो भी नहीं सजी। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ना ही फूल पत्ती वाले हैं, ना ही दुकान सजी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कह रहा है कि छोड़ो यार, नहीं सजी तो नहीं सजी, मैं जाऊंगा तो मंदिर जाऊंगा, मुझे दर्शन सिर्फ भगवान के करने। अब वो क्या कह रहा है, मंदिर जाऊंगा। ठीक है, कि चलो चले मंदिर को चले, फिर भी चलो वो मंदिर को चले। आगे, ठीक है, आगे वो कह रहा है कि अब तो मैं सीधा जाऊंगा मंदिर। अब वो कह रहा है कि अब मैं सीधा का सीधा मंदिर जाऊंगा। अब मैं बीच में फंस रहा है ना वो, कि इधर वो ये नहीं है, कि इधर वो नहीं है, इधर वो नहीं है, इधर वो नहीं है, लेकिन अब वो कह रहा है इस सब को छोड़ा यार, लेकिन अब तो मैं सीधा कहाँ जाऊंगा, मंदिर ही जाऊंगा। सबको इग्नोर कर रहा है वो। अब वो कह रहा है मैं सबको इग्नोर कर दूंगा, जाऊंगा तो सीधा मंदिर जाऊंगा। ठीक है, अब तो मैं सीधा जाऊंगा मंदिर, पर मन क्यों भटक रहा है भाई, फिर भी चलो मंदिर को चले। अब वो कह तो रहा है अपने आप से कि सबको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जाऊंगा, अब तो सीधा मंदिर को जाऊंगा, लेकिन मन भटकेगा,
क्यों भटकेगा? क्योंकि उसे तो पता नहीं है ना कि अभी लॉकडाउन चल रहा है या फिर सब कुछ बंद है, उसे पता नहीं है। तो वो तो ये सोचेगा ना कि भाई इतने दूर से आ रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं मिला, वहाँ पर वो नहीं मिला, यहाँ पे रिक्शा नहीं मिला, यहाँ पे वो नहीं मिला, यहाँ पे वो नहीं मिला, पूरे दिन पूरे रास्ते से आए हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते यहाँ तक मंदिर तक पहुँच गए हैं, इतनी दूर आ चुके हैं, ना ही कोई रिक्शा मिला, ना ही कोई आदमी मिला, एक भी आदमी नहीं मिला, और उसे पता भी नहीं है कि किस वजह से नहीं मिला। तो फिर भटकना तो बनता है। तो वो बहुत ज्यादा भटक रहा है। अब वो कह तो रहा है कि मैं सीधे मंदिर जाऊंगा, लेकिन भटकेगा, उसका तो मन भटक रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है फिर भी मन क्यों भटक रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कोई बात नहीं, अब चाहे मन भटके चाहे कुछ भी रखे, अब उसने अच्छे ठान चुका है कि अब तो मैं मंदिर ही जाऊंगा, मंदिर ही जाऊंगा, मंदिर ही जाऊंगा। तो अब वो क्या कह रहा है, फिर भी चलो मंदिर को चलो, ये वाली लाइन आई वापस से, ठीक है, कि अब हम वापस से मंदिर ही जाएंगे। अब वो कह रहा है कि मैं तो द्वार तक पहुंच गया, मैं तो द्वार तक पहुंच गया, मंदिर का जो पट होता है ना, उसके पास तक पहुंच गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है पर ये क्या, अब वो कह रहा है पर ये क्या, अब तक तो पट ही नहीं खुला, मतलब अब तक तो पट खुला नहीं। अब इसकी पूरी पैराग्राफ की लाइन मैं सब पढ़ के सुना रही हूँ, देखो, मैं तो द्वार तक पहुंच गया, पर ये क्या, अब तक तो पट खुला ही नहीं, कोई भी दिख रहा नहीं रे भाई दर पे, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब वो बहुत 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 मतलब उसका सर घूम गया पूरी अच्छी तरह से। क्यों घूम गया, इतनी दूर से आया है वो, ठीक है, इतनी मुश्किलों का सामना करके आया है, लेकिन जब द्वार के पास आया है तो वो देख रहा है कि पट ही नहीं खुला है, ठीक है। अब वो इतना 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 मतलब उसको बहुत शौक लग गया, इतना सब कुछ के बाद, इतना मतलब इतने दूर से आया है, इतने सारी परेशानियों को झेल के आया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये क्या भाई, यहाँ पे तो पट ही नहीं खुल रखा है मंदिर का, जबकि मंदिर ही दर्शन, अब उसने यहाँ तक बोल दिया कि मैं सीधा मंदिर जाऊंगा, है, लेकिन उसका मन भटक रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं मंदिर जाऊंगा, इतनी हिम्मत करके वो यहाँ तक आया है, लेकिन वो क्या देख रहा है कि पट्टी बंद है, पट्टी नहीं खुला। तो दर पे सर पटक मर जाऊंगा अब मैं, तेरे दर्शन किए बिना मैं जाऊं कैसे, ठीक है, किस पाप की सजा तू दे रहा मुझे। हाँ, तो अब यहाँ पर वो जब आ चुका है तो वो देख रहा है कि पट भी नहीं खुला है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अब वो अपना सर जो है ना पटक रहे हैं, जो द्वार है ना, वहां पर अपना सर पटक पटक के ये कह रहा है कि, अब पटक पटक के जो कह रहा है वो देखते हैं क्या कह रहा है। वो सर पटक पटक कर ये कह रहा है कि सर पटक मर जाऊंगा अब मैं, सर पटक के यहीं पे मर जाऊंगा, जोर जोर से पटक रहा है, जोर जोर से पटक। पूछो क्यों भाई, इतने दूर से आया है, ठीक है, इतने दूर से आया है, इतने सारे मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करके आया है भाई, धूप भी नहीं, मतलब इतनी तेज धूप है, ऊपर से पैर में छाले पड़े हुए हैं, ऊपर से कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही है, तो इतनी मतलब इतना कुछ देख के मतलब, और उसे आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, उसे पता भी नहीं है कि क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद जो वहाँ पर आया कि नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, और दर्शन करने आया, वही नहीं मिला, तो वो सिर पटक रहा है, और वो सिर पटक के वो क्या कह रहा है, अब मैं यहीं पे मर जाऊंगा सर पटक पटक के, ठीक है, कि सर पटक मर जाऊंगा अब मैं, तेरे दर्शन किए बिना कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं। अब यहाँ पर वो कह रहा है, सर पटक पटक के कह रहा है, क्या कह रहा है, अब मैं तेरे दर्शन किए बिना कैसे जाऊं, ठीक है। अब भाई इतना मतलब इतने प्रॉब्लम का फेस करके मैं यहाँ तक आया, लेकिन तुम्हारे दर्शन ही नहीं मिले, ठीक है, कैसे जाऊं अब मैं, ठीक है, मतलब कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं यार, तुम्हारे दर्शन ही नहीं मिले इतना सब कुछ करने के बाद, है ना। तो अब तेरे दर्शन किए बिना मैं जाऊं कैसे, किस पाप की सजा तू दे रहा मुझे। अब वो कह रहा है कि भाई इतना कुछ करके आया है, अब कोई नॉर्मल इंसान भी रहेगा तो वो इतना सब कुछ करके वहां पर आएगा, पट्टी बंद रहेगा, तो वो तो ऐसा ही कहेगा ना, किस पाप की सजा दे रहे हो भगवान मुझे। तो वो भी वहां पे सेम टू सेम ऐसे ही कह रहा है कि किस पाप की सजा तू दे, और ये सारी बातें वो क्या कर रहा है, सर पटक कर कह रहा है, क्या कह रहा है, किस पाप की सजा तू दे रहा मुझे, ठीक है, वापस तो मैं जाऊंगा नहीं रे भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए दर्शन किए बिना मैं नहीं जाने वाला। आगे अब उसको कुछ आभास हो रहा है, आभासी हो रहा है, आगे पढ़ते हैं, कौन है तू, छोड़, तू उठा क्यों रहा मुझे। अब वो कह रहा है, उसको ऐसा आभास हो रहा है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मतलब उसको इस लाइन से समझ आ गया कि उसे ऐसा आभास हो रहा है कि उसे कोई उठा रहा है, जैसे उसका सर पटक रहा है ना, तो सर को उठा रहा है। अब वो बहुत ही ज्यादा
बहुत ज़्यादा दुखी मन से, बहुत ज़्यादा गुस्से मन से, बहुत ज़्यादा दुखी मन से, बहुत ज़्यादा परेशान आके वो क्या कह रहा है, जो भी उसे उठा रहा है ना, उसे कह रहा है कि कौन है तू, छोड़ मुझे, ठीक है, कौन है तू, छोड़ मुझे, क्यों उठा रहा है मुझे, है ना, इतना हाँ कह रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है ना भाई, है ना। तो तू कौन है, और कोई दिख रहा नहीं, ठीक है। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि तू कौन है। अब वो कह रहा है, अब जो भी उसे आभास हो रहा है कि वो उसे कोई उठा रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि तू कौन है, ठीक है, और कोई तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो तू कौन है ना, मतलब कि इतना दूर से आया है, कोई भी नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि मतलब एक आदमी मिला है, अब उसे कोई मिला है, तो फिर वो क्या कह रहा है कि तू कौन है, कोई तो अब मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है, तू कौन है, ठीक है। तो अब वहां पे वो कह रहा है छोड़ मुझे तू, ठीक है, कि कौन है तू, ठीक है, मुझे तू छोड़ दे, ठीक है, अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही। अब वो इतना कुछ करने के बाद आया, उसके बाद अपनी 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 पर्सनल लाइफ में भी उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसका कोई दुख भी सुनने वाला नहीं। इतने सब कुछ के बाद भी वो क्या कह रहा है कि अब मेरे को जीने की बिल्कुल इच्छा रही नहीं, अब मैं चाहता ही नहीं जीना, मतलब अपनी जिंदगी से ही परेशान आ गया वो। आगे तू बता ये कैसा प्रलय आया है रे भाई, कहीं कोई क्यों दिख नहीं रहा, मतलब दिख रहा नहीं। अब वहां पे वो कह रहा है कि तू ही मुझे बता कि ऐसा कौन सा प्रलय आ गया है, ठीक है, ऐसा कौन सा प्रलय आ गया है कि कोई मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी कोई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है तू यहाँ कैसे, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब वो अपने मन में सोच रहा है कि इतनी दूर से आया, कोई दिखा नहीं, कोई मिला नहीं, और यहाँ पर ये कैसे आ गया, है ना। तो वो उससे सवाल कर रहा है कि तू यहाँ कैसे, मतलब तू यहाँ कैसे आया। तो अब जो भी वो अदृश्य व्यक्ति था जो दिख नहीं रहा था, ठीक है, उसे क्योंकि कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पे, सिर्फ आवाजें आ रही थी, आवाजें आ रही महसूस हो रहा थी, था। महसूस हो रहा था उसे। तो अब उस अदृश्य व्यक्ति ने उससे कहा कि जैसे तू आया रे भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जैसे तू आया है वैसे ही मैं आया हूँ, मंदिर में सिर्फ भगवान बसे हैं, ये किसने तुझसे कह दिया रे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो भी अदृश्य व्यक्ति है वो उस आदमी से कह रहा है कि ओनली मंदिर में भगवान बसे हैं, वो तुझसे किसने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही भगवान बसे हैं, किसने कह दिया तुझसे, है ना। तो किसने ये किसने तुझसे कह दिया रे भाई, वापस जा अपने घर को, ठीक है, वापस जा अपने घर को, इस प्रलय काल कौन कहाँ मिले। अब वो यहाँ पर कह रहा है, जो भी अदृश्य व्यक्ति है वो कह रहा है उस आदमी से कि इस टाइम पे, है ना, मतलब पहले तो मुझे ये बता कि सिर्फ मंदिर में भगवान बसे हैं, ये तुझसे किसने कह दिया, और है ना किसने कह दिया, और ऊपर से यहाँ इस प्रलय काल में, इस टाइम पे जो भी ये प्रलय चल रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, कोई कहीं पे मिलता भी नहीं है, कौन मिलेगा तुझे, है ना, इस प्रलय टाइम पे कौन मिलेगा तुझे, तो इस प्रलय टाइम पे कौन मिलेगा तुझे, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर, अपने वापस घर जा, वापस अपने घर को जा, इस प्रलय के टाइम पे तुझे कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वापस जा अपने घर को, इस प्रलय काल कौन कहाँ मिले, जा ढूंढ वहीं तू अपने ईश को। अब वो कह रहा है कि अब अपने घर जा, जा सीधा अपने घर जा, और घर जाने के बाद क्या कर, वहीं पे तू ढूंढ अपने ईश को, जहाँ तू यहाँ पे जो चीज ढूंढने आया था ना, जो चीज करने आया था ना, जो चीज बताने आया था ना, वो चीज अपने घर पे जाके ढूंढ, ठीक है, वहीं तुझे ईश मिलेंगे। अब उसने कह दिया है जा ढूंढ वहीं तू अपने ईश को, वो मिल जाएंगे वहीं कहीं। अब वो जो अदृश्य व्यक्ति है वो उस व्यक्ति से कह रहा है कि अपने घर जा, वहीं पे ढूंढ अपने ईश को, ठीक है, वहीं पे तुझे वहीं ना कहीं वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब घर मंदिर को सजा अब तू, यहाँ पे वही वाली लाइन आ गई, अन्य कोई विकल्प नहीं, भज वहीं तू अपने ईश को, मिल जाएंगे भगवान में, ठीक है। अब वो यहाँ पर जो अदृश्य व्यक्ति कह लो, ठीक है, तो वो अदृश्य व्यक्ति जो है वो कह रहा है उस व्यक्ति से, क्या कह रहा है कि घर मंदिर को सजा, अपने घर के मंदिर को सजाओ, अपने घर के अंदर मंदिर स्थापित करो, उसको सजाओ,
भजन वहीं पे कीर्तन भगवान करो, मिलेंगे। ठीक है, मतलब भज वहीं पे। देखो भज का मीन्स यहाँ पे भज वहीं, तो अपने ईश को भज का मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? भज का मीन्स अपने घर में पहले तो मंदिर स्थापित करो, फिर उसे सुंदर बनाओ। सुंदर कैसे बनेगा? ओनली सजा के सुंदर नहीं बनेगा, सजाने के बाद, है ना, रोज वहां पे पूजा अर्चना करो, सुबह शाम पूजा करो, अर्चना करो, जो भी पूजा करो, मंत्र जाप करो, भजन कीर्तन करो, ध्यान करो, ठीक है, सब चीजें वहां पर क्या करो? तुम करो। अगर तुम रोज करोगे तब तो तुम्हारा मंदिर सुंदर बनेगा, और जब तुम्हारा मंदिर सुंदर बनेगा तो क्या होगा? तुम्हारा घर परिवार स्वर्ग हो जाएगा। अच्छा, पहले तो तुम्हारा मंदिर सुंदर बनेगा, वो कैसे बनेगा? ईश्वर को भज के। भज का मीन्स मंदिर में पूजा पाठ ध्यान रोज रोज, ठीक है, पूजा पाठ ध्यान अर्चना, और उसके बाद मंत्र जाप, ठीक है, माला जाप, धूप बत्ती, सब कुछ, पूजा पाठ, ठीक है, सब कुछ। तो वो सारी चीजें करके आप अपने मंदिर को सुंदर बनाओगे। अगर आपका मंदिर सुंदर बनेगा तो आपका घर सुंदर बनेगा, आपका परिवार सुंदर बनेगा। देखो, अगर आपका मंदिर सुंदर बनेगा, आपका परिवार सुंदर बनेगा। अगर आपका परिवार सुंदर बनेगा तो आपका घर सुंदर बनेगा। और जहाँ पर घर परिवार मंदिर सुंदर है तो वो घर घर ही नहीं, वो स्वर्ग के समान है, वो स्वर्ग ही है एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले अपने मंदिर को सुंदर बनाओ, फिर अपने परिवार को, फिर आपका घर भी सुंदर बन जाएगा। आपका परिवार, जैसे आप मंदिर को सुंदर बनाओगे, आपका घर परिवार क्या हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अब घर के मंदिर को तू सजा, ठीक है, और कोई भी विकल्प तेरे पास नहीं बचा है। बिकॉज उस टाइम की बात अगर हो रही है कोरोना के टाइम पे, तो कोई भी अब अगर वो चाहेगा भी कहीं पे दर्शन करना, तो फिर कहीं पे उसको दर्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ें बंद है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि और कोई भी रास्ता तेरे पास नहीं बचा है, कोई भी विकल्प नहीं बचा है, तो अब तो अपने घर के मंदिर को ही सुंदर बना, ठीक है। भज वहीं तू अपने ईश को मिल जाएंगे भगवान वहीं। अगर तू वहां पर अपने ईश को भजेगा, ठीक है, मंत्र जाप करेगा, पूजा पाठ करेगा, ये सब करेगा, तो क्या होगा? तेरे भगवान जो तू यहाँ पे ढूंढने आया था वो वहीं पे मिल जाएंगे, वहीं कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अब मिल जाएंगे भगवान वहीं, ठीक है। अब वो जो आदमी है, जो व्यक्ति था, जो आया था इतनी दूर से, वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वो अब कह रहा है ये क्या? अब वो कह रहा है ये क्या? मुझे ना क्यों दिख रहा, मुझे ना क्यों दिख रहा रे भाई। अब वो कह रहा है ये क्या भाई, इतना कुछ वो बातचीत हो रही है, ठीक है, बीच में बातचीत हो रही है, उसे महसूस भी हो रहा है कि उसे कोई उठा रहा था। अब तो वो उठी है, लेकिन उसे ऐसा महसूस भी हो रहा था और बातचीत भी हो रही थी, उसे आवाज भी आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसे तो कोई दिख ही नहीं रहा था। अब वहां पर उसे तो कोई दिख ही नहीं रहा था। अब वो कह रहा है कि ये क्या, मुझे ना क्यों दिख रहा रे भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? अब वो उसी से पूछ रहा है, व्यक्ति से पूछ, जो भी अदृश्य व्यक्ति है उससे पूछ रहा है कि ये क्या, तू दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है, दिख क्यों नहीं रहा है। और जैसे उसने इतना कहा तो वो जो अदृश्य व्यक्ति था, अदृश्य व्यक्ति, उसने उसको चुप करवा के क्या कह दिया कि सुन तू, पहले तू सुन, फिर बाद में बोलियो सुन। अब वो कह रहा है सुन तू, घर परिवार को स्वर्ग बना। अब वो अदृश्य व्यक्ति कह रहा है उस आदमी से कि घर परिवार को अब तू सुंदर बना, ठीक है, घर परिवार को स्वर्ग बना, अब धरती स्वर्ग बन जाएगा, चूक गए जो ये करने से मोक्ष कहाँ मिल पाएगा। अब वो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो भी अदृश्य व्यक्ति है वो उस आदमी से कह रहा है कि घर पर जाके, घर पहले तो उसने कहा ना कि घर के मंदिर को सुंदर बनाओ, घर का मंदिर सुंदर बनेगा तो आपका घर परिवार क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं जा अपने घर को स्वर्ग बना, अपने घर परिवार को स्वर्ग बना तू। वो कह रहा है अपने घर परिवार को स्वर्ग बना। और अगर ऐसा ही सभी पूरी सृष्टि में जो भी लोग हैं ना, जो भी लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, सभी ने अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दिया ना, अपने घर को स्वर्ग बनाकर, अपने मंदिर को स्वर्ग बना दिया, अपने पूरे घर परिवार को स्वर्ग बना लिया, तो ये पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी। क्या? पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी, बिल्कुल, हाँ, वही स्वर्ग बन जाएगी, है ना। तो फिर वो कह रहा है कि अपने घर जा, ठीक है, वहीं पे तू अपने ईश को भज, वहीं पे अपना घर मंदिर सुंदर बना, जिससे तुम्हारा घर क्या हो जाएगा, वहीं पे तुम्हें कहीं ना कहीं भगवान मिल जाएंगे, और भगवान मिल जाएंगे तुम्हारा घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और अगर ऐसे ही अपने घर परिवार को स्वर्ग बना लिया सबने, तो क्या होगा?
पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अब वो यहाँ पर कह रहा है चूक गए जो ये करने से। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी व्यक्ति ये करने से चूक गया, जो भी व्यक्ति ये काम नहीं कर पाया, अपने घर परिवार को स्वर्ग नहीं बन पाया, उसे मोक्ष कैसे मिल पाएगा? अब कहाँ मिल पाएगा ये भी सोचो कि कैसे मिल पाएगा, है ना। जो अपने घर परिवार को ही स्वर्ग नहीं बना पाया, सुंदर ही नहीं बना पाया, उसे मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना। मतलब मोक्ष भी तो उसे मिलेगा ना जो अपने घर परिवार को स्वर्ग बना पाया, सुंदर बना पाया, है ना, अपने मंदिर को सुंदर बना पाया, है ना, रोज भजता है अपने भगवान को। उससे क्या होगा? आपका घर परिवार सुंदर बनेगा। और अगर आपने घर परिवार सुंदर बना लिया तो मोक्ष तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जो ये चीज नहीं कर पाए, उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा, है ना, कैसे मिलेगा? तो अब वो जो अदृश्य व्यक्ति है वो उस आदमी से ये कह रहा है कि अपने घर को जा, अपने घर के मंदिर को सुंदर बना, अपने घर को सजा, अपने मंदिर को मतलब अच्छा बना। कैसे होएगा? भज के रोज रोज, ठीक है, करके भज, और अपने पूरे मंदिर को क्या बना? सुंदर बना, स्वर्ग बना। इससे क्या होगा? तेरा घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और जब घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा अगर सबने करना शुरू कर दिया तो पूरी सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। और जो ये चीज करने से चूक गए, जो चीज ये नहीं कर पाए, जो लोग ये चीज नहीं कर पाए, वहां पर क्या हो जाएगा? उसे मोक्ष कैसे मिल पाएगा? इस लाइन का ये मीनिंग था। आगे समझ इसे पैगाम श्री राघवेंद्र जी का। अब यहाँ पर हमारे गुरुवार श्री राघवेंद्र जी, जो कि हमारे गुरुवार जी, हमारे आदरणीय गुरुवार श्री राघवेंद्र जी जो हैं, रचना किए हैं, वो जो इतना प्यारा रचना किया भाई। अभी पूरी कविता सुन के भाई आप पहुंच चुके लास्ट के टाइम पे, तो इतना सुन के तो आप समझ ही गए भाई कितनी सुंदर रचना की है हमारे गुरुवार श्री राघवेंद्र जी ने। चलो अभी पहले कविता के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जो अदृश्य व्यक्ति है वो उस आदमी से कह रहा है कि समझ इसे एक पैगाम गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का। अब जो श्री राघवेंद्र जी हैं, हमारे गुरुवार श्री राघवेंद्र जी हैं, ठीक है, उनका पैगाम समझ, मतलब उसने जो जो बताया, उस अदृश्य व्यक्ति ने जो जो बताया अभी तक, वो सब क्या समझ? गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का पैगाम समझ। और समझ ही नहीं, रियल में है भाई। देखो हमारे गुरुवार श्री राघवेंद्र जी ने इतनी अच्छी कविता की रचना की है, और इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई 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 धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए, सच बता रहे हैं। लोगों तक ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये रचना हुआ है। आगे चल के ऐसा होने वाला है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए जो है हमें जो है घर में ही पूजा पाठ करके अपने घर परिवार को सुंदर बनाए, स्वर्ग बनाए, तब जाके हमारा घर परिवार स्वर्ग बनेगा। जब हम समानता लाएंगे, शिव और शक्ति क्या है, महादेव और महादेवी, शिव और शक्ति दोनों को भजेंगे, तभी समानता का अधिकार होगा। तब बच्चों में आएगी और बड़ों में आएगी, सभी में आएंगे। तो क्या करना है? समानता देना है सब में, और साथ में पूजा अर्चना करनी है, कर्म भक्ति के साथ सही कर्म को करते हुए। चलिए इससे आगे बताइए। तो यहाँ पर वो कह रहा है, अदृश्य व्यक्ति कह रहा है उस आदमी से कि समझ इसे पैगाम श्री राघवेंद्र जी का, अन्य कोई विकल्प नहीं। अब इसके अलावा तेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है, कोई भी जगह नहीं बची है। उन्हीं का पैगाम है ये, घर को भाई सुंदर हाँ बनाना। करना पड़ेगा भाई, करो ना, अच्छा होगा, अच्छा होगा तभी तो बोल रहे हैं ना। तो अगर करोगे तब तुम्हें पता लगेगा ना कि भाई कितना अच्छा हुआ, है ना, करोगे तब तो पता लगेगा। तो करने को वो कह रहा है कि समझ इसे पैगाम श्री राघवेंद्र जी का, अन्य कोई विकल्प नहीं। अब कोई नहीं भी करेगा, चूक भी जाएगा, फिर लास्ट में पछताएगा, फिर उसको करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी जन्म में फिर वही करना पड़ेगा। इसलिए जो है अभी से क्यों ना करने लगे हम। जय शिव श्री, जय गुरु। तो अब यहाँ पर जैसे ये सारी बातें उस अदृश्य व्यक्ति ने उस आदमी से कही, है ना, इतना कहने के बाद वो आदमी समझ गया कि भाई कौन खड़ा है मेरे सामने। अब वो क्या कह रहा है, अब कुछ दिख तो नहीं रहा है उसे, लेकिन एक तरह से कल्पना, मतलब अगर हम देखें तो वो समझ गया कि कौन मुझसे बात कर रहा है, समझ चुका है। तो इस वजह से अब वो कह रहा है समझ रहा हूँ आपकी वाणी। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका हूँ आपकी वाणी, आप क्या कहना चाह रहे थे, और मैं आपको पहचान भी चुका हूँ। तो नेक्स्ट टाइम में वो ये कह रहा है आदमी उस अदृश्य व्यक्ति से, समझ रहा हूँ आपकी वाणी, अब तो दर्शन दे दो प्रभु। अब वो कह रहा है कि मैं आपकी वाणी समझ चुका हूँ, आपको पहचान भी चुका हूँ, अब तो दर्शन दे दो मुझे, अब तो दर्शन दे दो। तो अब यहाँ पर वो अदृश्य व्यक्ति कह रहा है उस आदमी से, कहा ना मैंने तुझसे, अभी तो कहा है मैंने तुझसे, वापस
जा अपने घर को, अब हम मिलेंगे वहीं, मतलब अब हम मिलेंगे तुझे वहीं कहीं। अब वो जो अदृश्य व्यक्ति हैं वो उस आदमी से कह रहे हैं कि अभी अभी तो मैंने तुझे कहा ना मैंने अभी तुझसे कि अपने घर को जा, वहां पर अच्छा है ना, अब हम वहीं पे तुझे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वहीं कहीं मिल जाएंगे, ठीक है, अब हम मिलेंगे तुझे वहीं कहीं। अब जो वो अदृश्य व्यक्ति तो अब गायब हो चुका है, अब गायब था ही, पहले से ही गायब था, लेकिन अब वो जा चुका है। अब यहाँ पर अब वो ये कह रहा है, ये व्यक्ति जो है जो इतने दूर से आया था, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है मैं तो घर वापस जा रहा। अब वो कह रहा है मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। अब इस लाइन को एक बार मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। तो मैं तो घर वापस जा रहा, अब दिया वही जलाऊंगा, अपने इश्क की पाठ सुनाऊंगा, उनको भोग लगाऊंगा, अपना शीश नवाऊंगा, दर्शन वहीं पे पाऊंगा, और फिर ना कहूंगा कि फिर भी चलो मंदिर को चले। अब यहाँ पर इतनी प्यारी सी कविता में यहाँ पर उसने ये बताया है लास्ट में मेन पॉइंट कि मैं मेन पॉइंट यहाँ पर उसने बताया है अब तो मैं सीधा वापस घर जा रहा हूँ, ठीक है, वहीं पे मैं दिया जलाऊंगा, अपने इश्क का पाठ करूंगा, ठीक है, और उनको भोग लगाऊंगा, अपना शीश नवाऊंगा, ठीक है, और वहीं पे मैं भगवान का दर्शन पाऊंगा। इतना सब उसके बाद उसने कहा है और फिर कभी भी ना कहूंगा, फिर कभी भी नहीं कहूंगा कि फिर भी चलो मंदिर को चले, चलो चले मंदिर को चले, ठीक है, फिर भी चलो मंदिर को चले। अब इतनी प्यारी सी रचना के बाद हरा हरा महादेव, जय महादेव, जय श्री शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपके सदा ही जय हो, जय जय श्री शक्ति। अब मैं आपको बोलना चाहूंगी, कुछ बताना चाहूंगी। तो उससे पहले मैं जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब में से अब मैं यहाँ पर अपने गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी को पहले तो कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी रचना से, इतनी प्यारी रचना से, इतनी प्यारी कविता को रचकर, है ना, क्या करा, हम सबको ये सीख दिया कि हमें अपने घर को सुंदर बनाकर ही, हम अपने मंदिर को सुंदर बनाकर ही हम अपने घर परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। तो मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी प्यारी रचना की और हम सबको इस रचना के माध्यम से हम सबको क्या किया, शिक्षा दिया और हमें वापस से अच्छे राह पर चलने की मार्ग बताई और शिक्षा दी। तो आप सभी को भी ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप खुद देखो इतनी प्यारी रचना, मतलब इतनी अच्छी रचना, मतलब बहुत 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 थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो इतनी सुंदर रचना देकर जो है हम सभी को जो है सीख दिए कि आगे जो है ऐसा ही करना है, इसलिए हम क्यों चुके, हमेशा से अभी से शुरू कर दीजिए आप सब जो है अपने घर में पूजा पाठ करना, यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर को, मंदिर को स्वर्ग बनाएं, परिवार को स्वर्ग बनाएं, जिम्मेदारी को समझें। अगर आप अपने घर के मंदिर को स्वर्ग बना लेंगे, मीनिंग पहले आपको क्या करना पड़ेगा, घर को मंदिर स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा ही पहले तो अगर आपके घर में आपने मंदिर स्थापित कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मंदिर स्थापना कीजिए, उसको सुंदर बनाइए। सुंदर कैसे बनेगा, सुंदर बनाने से ही नहीं, उसको साइड में फूल पत्तियां लगाने से वो सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर तो वो ऐसे भी बनेगा। और सुंदर उसे बनाने के लिए, उसके अंदर, उस मूर्तियों के अंदर जान डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज भगवान भगवान ही है तो उन्हें समझकर रोज आराधना कीजिए, रोज पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, माला जाप कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। मन में छल कपट से जो है मतलब वो नहीं होना। हाँ। देखो एक ईश्वर की भक्ति ऐसी है जो अगर हम कर लेंगे ना अपने कर्म के साथ, सही कर्म के साथ अगर हम ईश्वर की भक्ति कर लेंगे तो हम अपनी पूरी लाइफ में सक्सेस, है ना। और इतना ही नहीं, कोई भी काम में, कोई भी काम सबको जाना है तो जाएगा ना, ऊपर भी जाएंगे ना तो ऊपर भी ना हमें हमेशा 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 स्वर्ग प्राप्त होगा। क्यों होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्यों होगा, इसीलिए क्योंकि हमने अपने कर्म के साथ भक्ति के साथ कर्म किया, एक चीज नहीं करा। यहाँ पर हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी का कहना ये भी है
कि कर्म प्लस भक्ति इज इक्वल्स टू शक्ति। कर्म प्लस भक्ति इज इक्वल्स टू सफलता। मीनिंग ये है 50% कर्म 50% भक्ति, दोनों को आधा आधा लेकर चलो तब वो पूरा बनता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि ओनली भक्ति पे विश्वास करते हैं, नहीं जी हम दवाई नहीं लेंगे और ओनली भक्ति से ही हमारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई लोग ये कहते हैं कि हम दवाई ले लेंगे, भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती। तो नहीं, हमें भक्ति के साथ कर्म करना चाहिए, कर्म के साथ भक्ति करना चाहिए। अगर हम 50% कर्म 50% भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमें हमेशा सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें अपने मंदिर को सुंदर बनाना है, भजन पाठ करना है, सब कुछ करना है और रोज करना है, एक दिन नहीं रोज करना है। और रोज करने के बाद क्या होगा, आपका जब मंदिर सुंदर बन जाएगा ना, तब आपका घर और परिवार दोनों क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो यही था हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी का बहुत ही अच्छा संदेश, पवित्र संदेश। तो इस सबको आशा है कि आप सब अपने लाइफ में ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो अगर, तो फिर यहाँ पर क्या करिएगा, लाइक शेयर कमेंट और उसके साथ ज़रूर अपने शेयर करना है ताकि और भी लोगों को पता लगे, है ना, कि हमें हम क्या करके मतलब पूरे घर परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। तो जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। मैं आशा करती हूँ सभी से कि सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, कविता अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें ताकि हम और भी वीडियोस लेके आगे आते रहें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कर्म और भक्ति, तो इसके ऊपर भी हम आगे और लाने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि जल्दी से आपके पास वीडियोस आ जाए। तो जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी तो सदा। आप सब जो है वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भक्तों के पास पहुंच सके और जो है जीवन में ये चीज़ सीख सके। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का ये संदेश जो है कविता के माध्यम से तो आप सब तक पहुँचे, यही हम सब चाहते हैं। तो आप सब जितना ज़्यादा पहुँचा सकें पहुँचाइए, क्योंकि हर घर जो है स्वर्ग बनाना है। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी सुंदर आपकी बनाइए, सदा। अपने मंदिर को सुंदर बनाइए तो आपका घर परिवार दोनों स्वर्ग बनेगा। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा जय हो। जय शिव शक्ति। बहुत सुंदर ये जो है कविता का वर्णन की है, कहानी बताई है, इसके लिए भी शिव शक्ति की असीम कृपा है और मैं भी आशीर्वाद देती हूँ, बहुत आगे बढ़ेगी। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा।